नमस्कार साथियों। मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 42वें अध्याय में आज का प्रसंग है शमीक का अपने पुत्र को समझाना और गौरमुख को राजा परीक्षित के पास भेजना, राजा द्वारा आत्मरक्षा की व्यवस्था तथा तक्षक नाग और काश्यप की बातचीत। श्रृंगी बोला, तात, यदि यह साहस है अथवा यदि मेरे द्वारा दुष्कर्म हो गया है तो हो जाए। आपको यह प्रिय लगे या अप्रिय, किंतु मैंने जो बात कह दी है वह झूठी नहीं हो सकती। पिताजी, मैं आपसे सच कहता हूँ, अब यह शाप टल नहीं सकता। मैं हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता, फिर शाप देते समय कैसे झूठी बात कह सकता हूँ। शमीक ने कहा, बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रभाव उग्र है, तुम बड़े सत्यवादी हो, तुमने पहले भी कभी झूठी बात नहीं कही है, अतः यह शाप मिथ्या नहीं होगा। तथापि पिता को उचित है कि वह अपने पुत्र को बड़ी अवस्था का हो जाने पर भी सदा सत्कर्मों का उपदेश देता रहे, जिससे वह गुणवान हो और महान यश प्राप्त करे। फिर तुम्हें उपदेश देने की तो बात ही क्या है, तुम तो अभी बालक ही हो। तुमने सदा तपस्या के द्वारा अपने को दिव्य शक्ति से संपन्न किया है। जो योग जनित ऐश्वर्य से संपन्न है, ऐसे प्रभावशाली तेजस्वी पुरुषों का भी क्रोध अधिक बढ़ जाता है। फिर तुम जैसे बालक को क्रोध हो, इसमें कहना ही क्या है। इसलिए धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पुत्र, तुम्हारे बचपन और दुस्साहसपूर्ण कार्य को देखकर मैं तुम्हें कुछ काल तक उपदेश देने की आवश्यकता समझता हूँ। तुम मन और इंद्रियों के निग्रह में तत्पर होकर जंगली कंद मूल फल का आहार करते हुए इस क्रोध को मिटाकर उत्तम आचरण करो। ऐसा करने से तुम्हारे धर्म की हानि नहीं होगी। क्रोध प्रयत्नशील साधकों के अत्यंत दुख से उपार्जित धर्म का नाश कर देता है। फिर धर्महीन मनुष्यों को अभीष्ट गति नहीं मिलती है। क्षम ही क्षमाशील साधकों को सिद्धि की प्राप्ति कराने वाला है। जिनमें क्षमा है, उन्हीं के लिए यह लोक और परलोक दोनों कल्याण कारक है। इसलिए तुम सदा इंद्रियों को वश में रखते हुए क्षमाशील बनो। क्षमा से ही ब्रह्मा जी के निकटवर्ती लोकों में जा सकोगे। तात, मैं तो शांति धारण करके अब जो कुछ किया जा सकता है वह करूंगा। राजा के पास यह संदेश भेज दूंगा कि राजन, तुम्हारे द्वारा मुझे जो तिरस्कार प्राप्त हुआ है, उसे देखकर अमर्ष में भरे हुए मेरे अल्प बुद्धि एवं मूढ़ पुत्र ने तुम्हें शाप दे दिया है। उग्र सवाजी कहते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दयालु एवं महातपस्वी शमीक मुनि ने अपने गौरमुख नाम वाले एकाग्रचित और शीलवान शिष्य को इस प्रकार आदेश दे कुशल प्रश्न कार्य एवं वृत्तांत का संदेश देकर राजा परीक्षित के पास भेजा। गौरमुख वहां से शीघ्र कुरुकुल की वृद्धि करने वाले महाराज परीक्षित के पास चला गया। राजधानी में पहुंचने पर द्वारपाल ने पहले महाराज को उसके आने की सूचना दी और उनकी आज्ञा मिलने पर गौरमुख ने राजभवन में प्रवेश किया। महाराज परीक्षित ने उस समय गौरमुख ब्राह्मण का बड़ा सत्कार किया। जब उसने विश्राम कर लिया, तब शमीक के कहे हुए घोर वचन को मंत्रियों के समीप राजा के सामने पूर्ण रूप से कह सुनाया। गौरमुख बोला, महाराज, आपके राज्य में शमीक नाम वाले एक परम धर्मात्मा महर्षि रहते हैं। वे जितेंद्रिय मन को वश में रखने वाले और महान तपस्वी हैं। नरव्याघ्र, आपने मौन व्रत धारण करने वाले उन महात्मा के कंधे पर धनुष की नोक से उठाकर एक मरा हुआ सांप रख दिया था। महर्षि ने तो उसके लिए आपको क्षमा कर दिया था, किंतु उनके पुत्र को वह सहन नहीं हुआ। राजेंद्र, उस ऋषि कुमार ने आज अपने पिता के अनजान में ही आपके लिए यह शाप दिया है कि आज से 7 रात के बाद ही तक्षक नाग आपकी मृत्यु का कारण हो जाएगा। इस दशा में आप अपनी रक्षा की व्यवस्था करें, यह मुनि ने बार बार कहा है। उस शाप को कोई भी टाल नहीं सकता। स्वयं महर्षि भी क्रोध में भरे हुए अपने पुत्र को शांत नहीं कर पा रहे हैं। अतः राजन, आपके हित की इच्छा से उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। उग्र सवाजी कहते हैं, यह घोर वचन सुनकर कुरुनंदन राजा परीक्षित मुनि का अपराध करने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। वे श्रेष्ठ महर्षि उस समय वन में मौन व्रत का पालन कर रहे थे। यह सुनकर राजा परीक्षित का मन और भी शोक एवं संताप में डूब गया।
शमीक मुनि को दयालुता और अपने द्वारा उनके प्रति किए हुए उस अपराध का विचार करके वे अधिकाधिक संतप्त होने लगे। देवतुल्य राजा परीक्षित को अपनी मृत्यु का शाप सुनकर वैसा संताप नहीं हुआ जैसा कि मृत्यु के प्रति किए हुए अपने उस बर्ताव को याद करके वे शोकमग्न हो रहे थे। तदंतर राजा ने यह संदेश देकर उस समय गौरमुख को विदा किया कि भगवान शमीक मुनि यहाँ पधार कर पुनः मुझ पर कृपा करें। गौरमुख के चले जाने पर राजा ने उद्विग्न चित्त हो मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा की। मंत्र तत्व के ज्ञाता महाराज ने मंत्रियों से सलाह करके एक ऊंचा महल बनवाया जिसमें एक ही खंभा लगा था। वह भवन सब ओर से सुरक्षित था। राजा ने वहां रक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किया। उन्होंने सब प्रकार की औषधियां जुटा ली और वैद्यों तथा मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को सब ओर नियुक्त कर दिया। वहीं रहकर वे धर्मज्ञ नरेश सब ओर से सुरक्षित हो मंत्रियों के साथ संपूर्ण राजकार्य की व्यवस्था करने लगे। उस समय महल में बैठे हुए महाराज से कोई भी मिलने नहीं पाता था। वायु को भी वहां से निकल जाने पर पुनः प्रवेश के समय रोका जाता था। 7वां दिन आने पर मंत्र शास्त्र के ज्ञाता द्विश्रेष्ठ काश्यप राजा की चिकित्सा करने के लिए आ रहे थे। उन्होंने सुन रखा था कि भूप शिरोमणि परीक्षित को आज नागों में श्रेष्ठ तक्षक यमलोक पहुंचा देगा। अतः उन्होंने सोचा कि नागराज के डसे हुए महाराज का विष उतार कर मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। ऐसा करने से वहां मुझे धन तो मिलेगा ही, लोकोपकारी राजा को जिलाने से धर्म भी होगा। मार्ग में नागराज तक्षक ने काश्यप को देखा। वे एक चित्त होकर हस्तिनापुर की ओर बढ़े जा रहे थे। तब नागराज ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर मुनिवर काश्यप से पूछा, आप कहाँ बड़ी उतावली के साथ जा रहे हैं और कौन सा कार्य करना चाहते हैं? काश्यप ने कहा, कुरुकुल में उत्पन्न शत्रुदमन महाराज परीक्षित को आज नागराज तक्षक अपनी विषाग्नि से दग्ध कर देगा। वे राजा पांडवों की वंश परंपरा को सुरक्षित रखने वाले तथा अत्यंत पराक्रमी हैं। अतः सौम्य अग्नि के समान तेजस्वी नागराज के डस लेने पर उन्हें तत्काल विष रहित करके जीवित कर देने के लिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। तक्षक बोला, ब्राह्मण, मैं ही वह तक्षक हूँ। आज राजा को भस्म कर डालूंगा। आप लौट जाइए। मैं जिसे डस लूं उसकी चिकित्सा आप नहीं कर सकते। काश्यप ने कहा, मैं तुम्हारे डसे हुए राजा को वहां जाकर विष से रहित कर दूंगा। यह विद्या बल से संपन्न मेरी बुद्धि का निश्चय है। तो इस प्रकार साथियों, आस्तिक पर्व में काश्यप आगमन विषयक 42वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि तक्षक का धन देकर काश्यप को लौटा देना और छल से राजा परीक्षित के समीप पहुंचकर उन्हें डसना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।